अभी जब आप अपना एग्ज़ाम दोगे तो आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे। ज़िंदगी में हमने कुछ हासिल किया हो या ना किया हो, कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन 3 काम हम धड़ल्ले से करते हैं। इसके लिए हमें ना किसी डिग्री की ज़रूरत है, ना किसी एहतियात की ज़रूरत है, ना किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। वो है किसी भी इंसान, किसी वस्तु की क्वालिटी को जज करना। कौन कितना अच्छा है, कोई किससे अच्छा है, क्या ये सबसे अच्छा है। और इसी चीज़ को हम अपने इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट में रखते हैं और इसे कहते हैं हम डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। जो हम क्वालिटी बताते हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है। आपके मन में हो सकता है मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं किससे अच्छा पढ़ाता हूँ? मुझसे अच्छा कोई पढ़ाता है, कंपेयर कर दी। क्या मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ? अरे ये सबसे अच्छा नहीं पढ़ाते, सबसे अच्छा तो वो पढ़ाते हैं। जज करना, मेरी क्वालिटीज़ को जज कर रहे हो, मेरी स्किल्स को जज कर रहे हो, और यही है एडजेक्टिव। डिग्री एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कॉम्परेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। इसको समझना है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या है? किसी के बारे में हमने एकदम बिल्कुल सी कॉमन सी बात कह दी, ही इज गुड। बस हमें इतना पता है कि वो अच्छा है। किससे अच्छा है, सबसे अच्छा है, किससे ज़्यादा अच्छा है, कोई मतलब नहीं। कॉम्परेटिव मतलब किसी की तुलना कर दी, ही इज बेटर देन यू, कि वो तुमसे अच्छा है, तुम इतने अच्छे नहीं हो, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा है। ये कंपैरिजन हो गई, ये कॉम्परेटिव डिग्री हो गई। उसके बाद आता है सुपरलेटिव, मतलब सबसे दमदार। ही इज बेस्ट, ही इज द बेस्ट इन द क्लास, मतलब अब उससे अच्छा कोई नहीं है। आप सिंपल भाषा में इसको ऐसे याद रखो। पॉजिटिव मतलब परवाह नहीं किसी की, कोई किससे अच्छा, कितना अच्छा। कॉम्परेटिव मतलब कम कम दमदार। कॉम्परेटिव डिग्री को जब लिखेंगे तो सी डी लिखेंगे, सी मतलब कम और डी मतलब दमदार। कम दमदार, दमदार तो है लेकिन ये नहीं है कि सबसे दमदार हो। एस डी मतलब सुपरलेटिव, सुपरलेटिव मतलब सबसे दमदार, उससे ज़्यादा दमदार कोई है ही नहीं, उससे ज़्यादा ताकतवर कोई है ही नहीं, सबसे दमदार। ओके, अब इनमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इन डिग्री को कैसे बनाते हो, तो ये ध्यान रखना। जैसे पॉजिटिव डिग्री, कुछ जनरल सी रूल हम आपको बता रहे हैं। पॉजिटिव से कॉम्परेटिव और कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव आप कैसे चेंज करोगे, इतनी ही आपको ध्यान रखनी है। और इसकी 2 बातें और ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको और कुछ याद नहीं रखना। पॉजिटिव जैसे लार्ज है तो हम कोशिश करते हैं कि लास्ट में ई आर जोड़ दें, या ई है तो आर जोड़ दें, और लास्ट में ई एस टी जोड़ दें, ई है तो एस टी जोड़ दें, तो हमारा सुपरलेटिव बन जाता है। लार्ज हमारा एक एडजेक्टिव है, इसमें कॉम्परेटिव बताना है तो लार्जर हो गया, सुपरलेटिव बताना है तो लार्जेस्ट हो गया। इसी तरह बताइएगा ग्रेट का क्या हो जाएगा? ग्रेट का ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, ग्रेट का ग्रेटर और ग्रेटेस्ट हो गया। अब इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में बाई जुड़ा होता है, जैसे हैवी। बाई को हटाकर आपको आई ई आर कर देना है, और यहां पर बाई को हटाकर ई एस टी कर देना है। अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में बाई है, हमें उसका कंपेयर करना है, तो बाई को हटाकर आई ई आर कर देंगे, कंपैरिजन बन जाएगा। बाई को हटाकर आई ई एस टी कर देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। जैसे एक और देखो, हैवी हो गया, एक हमने उठा लिया सनी, धूप वाला, तो क्या हो जाएगा? सनियर और सनीएस्ट। बाई को हटाकर आपको क्या करना है? आई ई आर बना के कंपेयर होगी, और आई एस टी लगा के आपका सुपरलेटिव बन जाएगा। कुछ ऐसे हैं
जो दिखने में बड़े हैं उनको थोड़ा और बड़ा कर दो। ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल हो गया, भाई पहले से इतना बड़ा था थोड़ा और बड़ा कर दिया, मोस्ट ब्यूटीफुल कर दिया। तो कंपेयर और सुपरलेटिव बन गया आपका। अगर आपके पास हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, तो हैंडसम का क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम हो जाएगा, इसका मोस्ट हैंडसम हो जाएगा। और इनमें बहुत परेशान मत होना कि ये याद करने पड़ेंगे, ये बहुत इजी होते हैं। ER EST, अब आप ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट कभी बोला ही नहीं है, जो बड़ा है उसमें मोस्ट लगा लो। देखो इंटेलिजेंट बड़ा है मोस्ट लगता है, गॉर्जियस बड़ा है मोस्ट और मोर लगता है, छुटके छुटके से तो उनमें ER EST लगाओ, बाई वाला है तो IER और IEST लगाओ, और बड़े हैं तो उनको थोड़ा मोर और मोस्ट लगा के और बड़ा कर दो, बस इतना याद रखना है। अब क्या करना है कि जब भी हम कंपेयर करते हैं, डिग्री से रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो। अब इनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव डिग्री आएगी तो उसके बाद में आपको देन का प्रयोग करना है। जैसे हमने लिखा आई एम बेटर देन यू, तो बेटर आपकी कंपेयर थी तो हमने देन लगा लिया। कुछ कॉम्पिटिटिव डिग्री ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से चलती हैं, जैसे गुड, इसकी कंपेयर बेटर, और अगर सुपरलेटिव देखेंगे तो बेस्ट। इसी तरह अगर हम बैड की बात करें तो बैड का हो जाएगा वर्स, और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। कंपैरिजन की बात इसमें देखें, इसका इल और इविल, ये ध्यान रखना, इल मतलब बीमार, इसका भी यही होता है वर्स और वर्स्ट। इविल का भी यही होता है वर्स और वर्स्ट, सेम है इनका। मोर, मच, मोर और मोस्ट। अगर मच के कंपैरिजन की बात करें तो मोर और मोस्ट आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना। कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखना, जैसे हमने लिखा यू आर मोर अवेयर देन मी, एक ये है, एक है आपके पास यू आर मोर अवेयर देन आई। अब इन दोनों में कौन सा सही है, आप कहोगे कंपैरिजन की है, कॉम्परेटिव डिग्री भी आई है, लेकिन मी करें कि आई करें, इसका अंदाजा आपको प्रोनाउन वाले चैप्टर से लगेगा, जो मैंने प्रोनाउन की जो बेसिक चीजें बताई थी। बहुत ज्यादा मैं आपको लेंदी चीजें नहीं पढ़ा रहा, इसीलिए जिस तरह की आपका एग्जाम का लेवल है वही चीजें आप पढ़िए। तो यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, मी क्या है, मी ऑब्जेक्ट है। क्या हम सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं ना, यहां पर यू सब्जेक्ट है और यहां पर आई भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की तुलना हम सब्जेक्ट से ही करेंगे तो क्या होगा, यू आर मोर, सॉरी लिखा तो है, यू आर मोर अवेयर देन आई। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करेंगे, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आई वाला सही है, मी वाला गलत है, क्योंकि यू सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की तुलना हम सब्जेक्ट से ही करेंगे, सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं हो सकती, ये आपको ध्यान रखना है। अब बाकी सबके साथ आप देन लगाए रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके पास सीनियर आ जाए, जूनियर हो, प्रीफर हो, सुपीरियर हो, एक्सटीरियर हो, अल्टीरियर हो, इनके सबके साथ आप किसका प्रयोग करोगे, इन सब के साथ आप टू यूज करोगे। अब जूनियर, सीनियर, इंफर, प्रीफर, इंफीरियर, इनके साथ में आप क्या यूज करोगे, इनके साथ आप टू यूज करोगे, इनके साथ देन नहीं आएगा। इसको आसानी से कैसे याद रखोगे, कोई भी शब्द है जिसका अंत IOR से हो रहा है, प्रीफर छोड़ दो, बाकी सब IOR वाले हैं। अगर कोई शब्द है जिसका अंत IOR से हो रहा है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, उसके साथ टू लगाएंगे। जैसे यू आर
सीनियर देन मी। IOR आया है, IOR वाले के साथ देन नहीं लगाते, IOR वाले के साथ टू लगाते हैं। क्या आ जाएगा? यू आर सीनियर टू मी। तो सीनियर, जूनियर, प्रीफर, इंफीरियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मतलब IOR से अगर कोई खत्म हो रहा है तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? उस कंडीशन में हम कभी भी उसके साथ में देन नहीं लगाएंगे, उसके साथ में हम टू का प्रयोग करेंगे। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगेगा। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा हमने, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। He is the most intelligent student in the class। अब यहां पर देख रहे हो ना, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव है, उससे पहले हमने किसका प्रयोग किया है? द का प्रयोग किया। ये सभी सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप यूज करोगे। अगर कोई भी एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री के रूप में यूज हुआ है तो उसके साथ 100% आपको किसका यूज करना है? द का यूज करना है। एक रूल और पढ़ लो, एडजेक्टिव में कभी कोई गलती नहीं होगी आपसे, कोई भी एग्जाम दे लेना आप। हमने लिखा, जब भी आपके पास ऑफ द टू आ जाए तो ऑफ द टू के साथ हम कॉम्परेटिव डिग्री यूज करते हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं दो के लिए तो हम कंपैरिजन ही करेंगे। दो लोगों की आपस में तुलना हो सकती है, एक की एक क्वालिटी बता सकते हैं और पूरे ग्रुप में सबसे अच्छा ढूंढ सकते हैं। तो जब हम दो की बात करते हैं तो दो के लिए तो हम कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करेंगे तो डिग्री कौन सी आएगी? डिग्री भी कॉम्परेटिव डिग्री आएगी। तो ऑफ द टू के साथ कॉम्परेटिव डिग्री आएगी, याद रखना। और उस डिग्री से पहले हम दा का प्रयोग और करते हैं, बस यही रूल बन जाता है। जैसे हमने लिखा, दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टू। अब यहां पर आपको ऑफ द टू दिख रहा है, ऑफ द टू के साथ हमने डिग्री कौन सी यूज की? मोर इंपॉर्टेंट कॉम्परेटिव डिग्री यूज की, और उस कॉम्परेटिव डिग्री से पहले किसका यूज किया है? द का यूज किया। अब यहां दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वो ऑफ द टू के साथ में कॉम्परेटिव डिग्री यूज नहीं करेंगे, ऑफ द टू के साथ कंपैरिजन होगी तो ऑफ द टू के साथ कॉम्परेटिव डिग्री ही आनी चाहिए, एक ही ये याद रखना है। दूसरा वो क्या करते हैं कि ऑफ द टू के साथ कॉम्परेटिव डिग्री यूज कर देंगे, लेकिन वर्ब ऑफ द टू के साथ कॉम्परेटिव डिग्री यूज कर देंगे, लेकिन उसके साथ दा नहीं लगाएंगे, दा भी आना चाहिए। ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। बस एक और, वन ऑफ द के साथ में आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे, क्योंकि वन ऑफ द मतलब बहुत सारे लोगों में से कोई एक, बहुत सारी चीजों में से कोई सबसे अच्छा, तो वन ऑफ द के साथ आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करोगे। जैसे हमने लिखा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इज योर डेडिकेशन। एक चीज और याद रखना, वन ऑफ द का मतलब है कि ढेर सारी चीजों में से एक चीज उठा रहे हैं। वन ऑफ द का सेंस क्या है? ढेर सारी चीजें हैं, उनमें से कोई एक चीज हम उठा रहे हैं। अब वो ढेर सारी चीजें कैसी हैं? वो ढेर सारी चीजें प्लूरल हैं, उनमें से किसी एक को उठा रहे हैं, वो एक कैसा है? वो सिंगुलर है। तो वन ऑफ द के साथ में सुपरलेटिव डिग्री आएगी, इसके साथ साथ हम उसके साथ में प्लूरल नाउन भी यूज करेंगे, लेकिन वो प्लूरल नाउन तो रहेगा बट वो सब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट ये वन है, सब्जेक्ट वन है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आएगी, वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वन ऑफ द के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ये आपको ध्यान रखना है।
ये कुछ चीज़ें अगर आप डिग्री से रिलेटेड याद रखोगे तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक और देखो, यू आर वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट्स नहीं होगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स दैट एवर सीन बाई मी। अब यहां पर आपको बताना है कि हम हैज भरेंगे या हैव भरेंगे। हम रट्टा बहुत मारते हैं, हम मतलब आप सभी लोग, हम सभी लोग। हमने देखा कि वन ऑफ द के साथ सर ने बताया सुपरलेटिव डिग्री आएगी, आ गई, प्लूरल नाउन आएगा, आ गया, वर्ब सिंगुलर आएगी, लगाएंगे हमेशा। भाई वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? वर्ब सिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अब यहां पर वन ऑफ द थोड़ी ना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन ऑफ द होगा तो सेंटेंस उससे शुरू होता, तो हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते, उससे तो सेंटेंस शुरू नहीं। यहां सब्जेक्ट दैट से पहले स्टूडेंट्स है, ये सब्जेक्ट है, और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। तो वन ऑफ द के साथ सिंगुलर वर्ब आती है तब जब वन ऑफ द को सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट कोई और है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। याद रखो, एडजेक्टिव का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गोली मार देना अगर गलत हो जाए तो, लेकिन रिवीजन 2-3 बार इनका जरूर कर लेना। अगर रिवीजन कर लोगे तो कभी गलत नहीं होगा। मजा आ गया।